नमस्कार साथियों, देखिए आज के वीडियो में हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमको जो भी आने वाला विभिन्न प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाएं हैं या फिर हम बोल सकते हैं जैसे कि एनएमएमएस है, इसी प्रकार से ओलंपियाड आ रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के, तो उनके लिए बच्चों को प्रिपेयर करना है। एकेडमिक क्वालिटी के साथ साथ उनको हमें ओएमआर शीट के लिए भी उनको ट्रेंड करना है। यदि किसी बच्चे का एकेडमिक बहुत अच्छा है, उसका बेस बहुत अच्छा है, लेकिन यदि ओएमआर शीट में बच्चा गोले बनाने में गलती कर देगा तो हमको रिजल्ट प्राप्त नहीं हो पाएगा सही। तो इसलिए यह भी जरूरी है कि हम बच्चों की ओएमआर शीट की प्रैक्टिस कराएं या ओएमआर शीट के बारे में उनको बताएं कि उनको किस प्रकार से सही तरीके से जो क्वेश्चंस के आंसर हैं उनके गोले बनाने हैं, गलत नहीं करना है। अदरवाइज बच्चा भले ही उसको सभी कुछ सही आता है, लेकिन यदि गोला उसने सही से नहीं बनाया है तो वह क्वेश्चन का आंसर काउंटिंग में नहीं आएगा या गलत काउंटिंग में आ जाएगा, जिसकी वजह से हमको प्रॉपर और सही रिजल्ट नहीं मिल पाएगा। तो यहाँ पर जैसे कि आप देख रहे हैं अभी हमारे पास में एक ओएमआर शीट है पुराने वर्षों की किसी एग्जाम की, जैसे कि एनएएस की दिख रही है आपको। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि इंस्ट्रक्शंस फॉर फिलिंग द ओएमआर शीट, जो हमको यहाँ पर इंस्ट्रक्शन बताए हुए हैं, इन सभी इंस्ट्रक्शन का हमको ध्यान रखना है। तो हम सभी को देखेंगे, मैं थोड़ा सा और इसको जूम कर लेता हूं ताकि इसमें आपको ज्यादा क्लियरिटी रहे। ये देखिए, अब इसमें जैसा कि यहाँ पे बता रहा है कि यूज ओनली ब्लैक और ब्लू बॉल पेन, पॉइंट पेन। तो यही हमको जो भी ओलंपियाड पेपर के लिए जो लेटर जारी हुआ उसमें हमको ब्लू और ब्लैक बॉल पेन के निर्देश प्राप्त हुए हैं वरिष्ठ कार्यालय से। तो हमको बच्चों को बताना है कि ब्लू या ब्लैक बॉल पेन पॉइंट वाला उनको लेकर के जाना है। डू नॉट यूज इंक ऑब्लिक जेल पेन, मतलब हमको जो जेल पेन है या इंक पेन जो आते हैं वो जेल पेन वगैरह उनका यूज नहीं करना है। वाइल फिलिंग द ओएमआर शीट मार्क द ओएमआर बबल्स केयरफुली एंड कंप्लीटली। तो जब भी ओएमआर शीट बच्चे भरे तो हमको उनको बताना है कि हमको ओएमआर शीट के अंदर जो बबल्स रहेंगे, जो गोले रहेंगे, उनको केयरफुली और कंप्लीटली उनको मार्क करना है। यहां पर देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं रॉन्ग वे ऑफ मार्किंग द आंसर। ये जो आंसर नीचे बताए जा रहे हैं, जो अभी कर्सर से हमने सिलेक्ट कर रखे हैं, ये गलत तरीके हैं। जैसे कि गोले पे हम क्रॉस लगा दें, गोले को हम राइट टिक लगा दें, या गोले को खाली छोड़ दें, या गोले को किसी भी एक तरफ से हम थोड़ा सा उस पे पेन मतलब पेन लगा देते हैं, या उनको इनप्रॉपरली हम भरते, आधे अधूरे भर देते, या फिर हम गोले के चारों तरफ एक राउंड लगा लेते, बीच में गोले को फिल नहीं करते हैं। तो ये रॉन्ग वे है। सही वे यहाँ पर हमको बताया हुआ है करेक्ट वे ऑफ मेकिंग द आंसर। ये यहाँ पर जैसे कि बीच में चार गोलों में से एक गोला यहाँ पर पूरा कंप्लीटली भरा हुआ है, कहीं पर भी गोले से बाहर शाही नहीं निकल रही है, तो हमको ये बच्चों को बताना है। साथ ही हमको जो उनको क्वेश्चंस के जिस प्रकार से जैसे कि क्वेश्चन रहेंगे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, तो चार में से एक आंसर सही रहेगा। तो हमको बच्चे को ये भी बताना है कि जो उनको सही लगे वो उनको मार्क करना है। ऐसा नहीं कि वो दो गोले भर दें, प्रॉपरली भरे, लेकिन यदि उन्होंने दो गोले भर दिए तो भी वो गलत होगा। ठीक है, तो एक गोला भरे, जो भी उनको लगता है किस क्वेश्चन का क्या आंसर है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जैसा भी क्वेश्चन में पूछा गया है, तो जो सही आंसर चार में से एक करना है उनको, तो एक ही गोला जो भी उनको सही लगता है वो ऐसा प्रॉपरली पढ़ना है। फिर नीचे यहाँ पर बताया हुआ है प्लीज डू नॉट मॉडिफाई ऑब्लिक ओवरराइट बिकॉज इट विल बी ट्रीटेड एज रॉन्ग आंसर। तो हमको बच्चों को ये भी बताना है कि हमको कहीं पर भी इस प्रकार से मॉडिफाई नहीं करना है कि हमने पहले कुछ हमको लगा था जैसे कि बच्चे को कि भाई इस क्वेश्चन का आंसर ए है, तो उसने ए को जो है वो गोला भर दिया, और फिर उसके बाद में उनको बाद में लग रहा है कि नहीं इसका ए हमको गलत हमने कर दिया है, इसका तो बी होना चाहिए, तो उन्होंने बी भी भर दिया। तो एक तो ये डबल हो गया, या दूसरा जो है ए को उन्होंने भरने के बाद में थोड़ा सा रबर से उसको इरेज करने का प्रयास किया और बी भर दिया। तो इस प्रकार से भी नहीं करना है। और इसी के साथ में यहाँ पर एक और चीज बताई हुई कि प्लीज डू नॉट फोल्ड, मतलब जो ओएमआर शीट रहेगी उनको वो फोल्ड नहीं करना है, उनके हाथ में आए उनको प्रॉपरली उस पर काम करना है, उसको फोल्ड कहीं से भी मोड़ना नहीं है। और टीयर ओएमआर शीट, फोल्ड ऑब्लिक टीयर,
कहीं से फाड़ना भी नहीं है, ये भी हमको बताना है कि कभी वो रबड़ लेके गए और वो जैसे कि पेन से उन्होंने गोला बना दिया, अब पेन से बना दिया, वो उनको लग रहा है कि ऐसा कि ये गलत आंसर था, तो वो रबड़ लेके और घिसने बैठ गए उसको पेन को हटाने के लिए। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि कागज पतला होने पर वो ओएमआर शीट वहां से फटने लग जाती है। तो हमको बच्चों को ये भी सावधानी उनको एक बतानी कि ये भी उनको सावधानी रखना है कि इस प्रकार का कार्य नहीं करना है। आप चाहें तो इस प्रकार की ओएमआर शीट आप जैसी भी मार्केट में अलग टाइप की मिले तो उसको आप खरीद के बच्चों को इस प्रकार की प्रैक्टिस करा सकते हैं, उसकी फोटोकॉपी करवा के भी करा सकते हैं, और ताकि उनकी अच्छे से प्रैक्टिस हो, जो भी वो ओएमआर शीट पर एकदम साफ सुथरा काम करें और जो भी उनको गोले बनाए वो सही बनाए, ताकि जो बच्चे ने मार्क किया है उसके अकॉर्डिंग हमको सही रिजल्ट प्राप्त हो सके। धन्यवाद।